नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षिकाओं को सम्मानित कर मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किया गया आयोजित। गृह मंत्री की अशोभनीय टिप्पणी से गुस्साए विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। भिवानी जंक्शन से जाने वाली रेलगाड़ियों के समय में हुआ बदलाव। जिसका चरित्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, कहा हुजूर कमर साहब ने। अब खबरें विस्तार से। महिला शिक्षा की अग्रदूत व देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर जोहड़ी वाले हनुमान मंदिर प्रांगण में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 61 महिला शिक्षिकाओं को शिक्षा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमें सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। महिला शिक्षा की अग्रदूत देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि सावित्रीबाई फुले के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा जगत में महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने विकट परिस्थितियों में महिला शिक्षा के लिए अपने समय में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। सावित्रीबाई महिला शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उनकी जगाई अलग के चलते आज देश की बेटियां शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही हैं, जो कि देशवासियों को गौरवान्वित करता है। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि महिला जीवन का आधार है, वह व्यक्ति समाज और राष्ट्र की निर्मात्री है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज नारी खुद और अपने अधिकारों को समझने लगी है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों की 61 महिला शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। आज माता सावित्रीबाई फुले की यादगार में उनकी जयंती के अवसर पर आज सभी शिक्षिकाओं का यहाँ पे सम्मान किया गया, जिसमें समाज के विशेष रूप से जो कार्यक्रम करने वाले हैं रमेश सैनी जी, विजय जी और महाराज जी तो आशीर्वाद रखते ही हैं हमारे ऊपर। इस जगह पे जो भी कार्यक्रम होता है महाराज जी का संपूर्ण उसमें योगदान रहता है। और मैं 3 साल पहले यहाँ से ज़्यादा जुड़ा था जब कोविड का सिस्टम था और हम करीब 1500 लोगों को डेली भोजन यहाँ से भेजते थे। आज महाराज जी ने जो करके दिखाया है, जो काम भाई रमेश जी ने किया है, मैं आप सबका मान सम्मान करता हूँ। और शिक्षक तो एक प्रेरणा देने वाले होते हैं, उनकी प्रेरणा से किसी भी कष्ट को दूर किया जा सकता है और समाज में नई ऊंचाई तक ले जाने का काम हमारी शिक्षिकाएं कर रही हैं। बिल्कुल, आज का तो विशेष दिन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने शिक्षा के लिए अलग जगाई। जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था उस समय उन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों में अपना संकल्प किया और उसके लिए मेहनत की और पाठशाला भी चलाई और उनको जो सहन करना पड़ा। जब तो स्थितियां अलग थी, आज तो हर बेटी पढ़ी लिखी है, पढ़ाई की तरफ चल रही है, तो वो उनके द्वारा जो जलाई की लो थी, उनके द्वारा जो एक रास्ता दिखाया गया था, उन पर चलते हुए महिलाओं ने अपना कहीं न कहीं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो उनको आज हमने नमन किया है, सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं, उनको याद किया है, उनके कार्यों को याद किया है, उन्होंने जो कष्ट तकलीफ जो उसके लिए शिक्षा के लिए झेले उनको भी याद किया है। मैं टीचर हूँ, लेकिन आज भी अपने आप को स्टूडेंट इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज भी मैं हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। इतनी बड़ी जो शख्सियत रही हैं फूले जी, जिन्होंने पहली शिक्षिका इस धरती पर, मतलब हम लोगों के लिए, जो मैं भारत की धरा पे ही बात कर रही हूँ कि वो रही हैं और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। तो बीइंग अ टीचर हम लोगों का जो मकसद है वो यही है कि हमारा जो बच्चा, जो हमारा स्टूडेंट है, वो आके अपना जो है फ्यूचर को ब्राइट करे और उनको हमेशा कामयाबी मिले और उनकी कामयाबी के लिए जितने फर्ज हम लोग निभा सकते हैं हमें निभाने चाहिए। बीते माह दिसंबर से चलाए गए
अक्षय उन्मूलन अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि भिवानी के संवेदनशील क्षेत्रों, फैक्ट्री, ईंट भट्टा, झुग्गियों व रेलवे स्टेशन इत्यादि स्थानों पर मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करके टीबी उन्मूलन के लिए जागरूक किया जा रहा है। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर आयोजित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बोलते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोगों में टीबी के लक्षण पाए जाने पर बलगम की जांच की जाएगी और टीबी पाए जाने पर टीबी का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों का टीबी का इलाज चल रहा है उनकी भी जांच की जाएगी तथा संपर्क में रहने वालों की टीबी जांच के बाद उन्हें टीबी की दवाइयां दी जाएगी। शिविर में उपस्थित लोगों को टीबी की बीमारी के लक्षण, जांच, इलाज व सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में 58 ग्राम पंचायतों को साल 2023 के लिए टीबी फ्री पंचायत का प्रमाण पत्र दिया गया था। वर्ष 2024 के लिए 92 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया। 2024 में भिवानी में माइक्रोस्कोपी के द्वारा 37,610 टेस्ट किए गए। सीबीनेट व टूनेट के द्वारा 6,562 टेस्ट किए गए और 2,667 मरीजों को नोटिफाई किया गया। हमारा 100 डेज निक्षय शिविर अभियान चल रहा है जो कि 7 दिसंबर से 24 मार्च तक चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको हम स्क्रीन करेंगे और टीबी के लक्षणों की जांच करेंगे। अगर उनको टीबी के संभावित लक्षण पाए जाते हैं तो जांच कराएंगे और जांच में अगर वो टीबी पाई जाती है तो टीबी का हम उनका इलाज शुरू करेंगे। इसी अभियान के अंतर्गत हमारा आज रेलवे डिपार्टमेंट में कार्यक्रम था तो हमने यहाँ पर जितने भी कर्मचारी और वर्कर्स थे उन सभी अधिकारी उन सभी को हमने अपने कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया है और उनसे ये अनुरोध किया है कि वो हमारे पास टीबी के अगर संभावित लक्षण के पेशेंट पाए जाते हैं तो उनको हमारे पास जांच के लिए और इलाज के लिए भेजें और निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों का जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए और टीबी के पेशेंट को कुपोषण का जो शिकार अगर हैं तो उनको पोषण किट देकर उनको इलाज में सहयोग करें और समाज में स्थापना के लिए अपना सहयोग करें। उसके लिए हमने उनको आज मोटिवेट किया है, जागरूक किया है और मैं आशा करती हूँ कि इस डिपार्टमेंट के जो हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ एक और भी है कि हमारे पास जिंगल हैं जो तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो जो जिंगल और वीडियो क्लिप हैं वो यहाँ पर वेटिंग एरिया में चलाई जाए ताकि यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं वेटिंग समय में वो उनको सुन सके और जागरूक हो सके। टीबी के जो लक्षण हैं देखो सबसे कॉमन है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है, बुखार आता है, शाम के टाइम बुखार आता है, भूख नहीं लगती, वजन कम हो रहा है या फिर बलगम में खून आ रहा है, सांस चढ़ रहे हैं या कोई गले में गांठ हो गई है। तो ऐसे जो लक्षण है वो टीबी के लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षणों पर हम जो जांच करते हैं वो बलगम की जांच भी कराते हैं और एक्सरे भी कराते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ अनुसूचित जाति सुरक्षा मंच के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व मंच के जिला अध्यक्ष दलवीर उमरा ने किया। मंच की ओर से डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में केंद्रीय गृह मंत्री से त्याग पत्र की मांग की गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी पर अनुसूचित जाति अधिकार सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष दलबीर उमरा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिसका सभी पार्टियों और संगठनों के द्वारा हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारत को संविधान दिया, इसी संविधान के कारण प्रधानमंत्री और मंत्री बने। इसके बाद भी उनका अपमान करना गृह मंत्री सरीखे पदों पर बैठे लोगों की ओछी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब के प्रति की गई अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता आहत है। कहना चाह रहा हूँ कि जो अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। ये अनुसूचित जाति अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर तले प्रोग्राम किया जा रहा है और अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगते तो जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको इस पद से हटाया जाए और भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को कुर्सी न दी जाए। ये कहना चाहता हूं। लगता नहीं मुझे समाधान हो जाएगा, मुझे लगता अमित शाह को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। चलिए मैं राजेंद्र कुमार जोगपाल परिसंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस जो आज अनुसूचित जाति सुरक्षा अधिकार मंच इसका एक्टिव मेंबर हूँ
और आज का जो रोष प्रदर्शन हमारा, अमित शाह जी ने जो संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के सम्मान में जो टिप्पणी की है उसके प्रति लोगों में गुस्सा है। विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग, विशेषकर वो लोग जो संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं वो लोग, उसके अमित शाह जी के को गद्दी से छुड़वाने के लिए और माफ़ी मंगवाने के लिए ये रोष प्रदर्शन किया है। और इसके अंदर तमाम हमारे भिवानी के विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे हमारी दूसरी पार्टियों के सदस्य, जो आप इस प्रदर्शन में भी देख रहे हो। भिवानी रेलवे जंक्शन से प्रस्थान व आगमन करने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। स्टेशन अधीक्षक कामनी चौहान ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग सभी गाड़ियों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। समय सारणी के बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। भिवानी जंक्शन से जाने वाली रेलगाड़ियों के टाइम टेबल में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक कामिनी चौहान ने बताया कि भिवानी जंक्शन से जाने वाली लगभग सभी गाड़ियों के समय में 5 मिनट का बदलाव किया गया है, जो पुराने समय से 5 मिनट पहले या बाद में होगा, जिसे 1 जनवरी से लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सुबह जो गाड़ी 5 बजे चलती थी, अब उसका समय 4:55 कर दिया गया है। एकता एक्सप्रेस का समय 4:25 से 4:20 कर दिया गया है। मथुरा एक्सप्रेस जो बांदीकुई होते हुए मथुरा जाती थी, उसका समय 5:45 से 5:50 कर दिया गया है। इसी तरह छोटी बड़ी सभी गाड़ियों के समय में 5 मिनट का बदलाव किया गया। अपने भारतीय रेलवे का टाइम टेबल समय सारणी जो है 1 जनवरी 2025 से नई टाइम टेबल समय सारणी लागू हुई है। उसमें कुछ गाड़ियों में बदलाव हुआ है सिर्फ 5 मिनट का। जैसे सुबह जो हमारी टेरका बालाजी चलती थी पहले 5 बजे, अब उसका टाइमिंग हो गया है 4:55, सिर्फ 5 मिनट की उसका कम किया है। और एकता हमारी सुबह 4:25 पे जाती थी, अब वो हो गई है 4:20 पे। उसके बाद में मथुरा पैसेंजर जो बांदीकुई होते हुए मथुरा जाती थी, उसके टाइमिंग में जो 5:45 पे चलती थी वो 5:50 हो गया है। और सुबह जो हमारी रेवाड़ी, भिवानी से रेवाड़ी और रेवाड़ी से फाजिल्का जो पैसेंजर जाती है वो 6:45 पे चला करती थी, उसके टाइमिंग में 6:50 की हो गया है। और जो दैनिक यात्रियों के लिए 14:85 और 86 ट्रेन है हमारी, जो जाया करती थी सुबह 5:20 पे आती थी, 5:30 पे रवाना होती थी, अब उसके टाइमिंग में 5:25 पे आना है, 5:30 पे जाना है। हरिद्वार है, हरिद्वार हमारे पास पहले 5:40 आया करती थी, 6:05 पे जाती थी, लेकिन उसके टाइमिंग में बदलाव हो गया है। उसका टाइमिंग हो गया है 5:05 पे आना, 5:40 पे जाना डिपार्चर। ऐसे कई गाड़ियों में 5-5 मिनट का बदलाव हुआ है, ज्यादा चेंजिंग नहीं आई बारी। जब किसी इंसान का बीतने वाला कल व आने वाला कल दोनों परमात्मा के संग व गुणगान में बीते तो समझो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। यह कहना है परम संत सतगुरु हुजूर कंवर साहब महाराज का। नववर्ष पर सत्संग भवन में लाखों की संख्या में उमड़े सत्संग प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने फरमाया कि बाकी कार्य अलग अलग देने वाले हो सकते हैं, परंतु नाम भक्ति का कार्य सर्व मंगलकारी और सर्व लाभ देने वाला होता है। राधा स्वामी आश्रम में उमड़े सत्संग प्रेमियों को नववर्ष की शुभकामनाएं व आशीर्वाद देते हुए हुजूर कंवर साहिब जी महाराज ने फरमाया कि इंसान के रूप में चोला मिलना इस बात का परिचायक है कि इंसान परमात्मा का ही रूप है, परंतु अफसोस इंसान अनेकों अहंकारों में फंसकर इस सर्वशक्ति स्वरूप को भूल जाता है। यही अहंकार उसे शुद्ध रूप से मलिन रूप में ढालता है। अभिमान का चश्मा इंसान को दया, प्रेम, भक्ति के रंगों को नहीं देखने देता। हमें इस अहंकार से छुटकारा पाने के लिए ही संत सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु इंसान के मलिन रूप को नाम रूपी साबुन से साफ करके पुनः उसे शुद्ध स्वरूप बख्शता है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इंसान भाग खुद रहा है, लेकिन भ्रम यही रखता है कि चीजें भाग रही हैं। दुनियादारी की चीजों को पकड़ने के लिए इंसान दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते इंसान इस संसार से ही चला जाता है। नए साल की आप सबको मंगल कामनाएं देंगे। आने वाला नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेके आए। हर क्षेत्र में आप उन्नति करें, देश आगे बढ़े, समाज में शांति हो और आगे से आगे नागरिक बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के मार्ग पर चलें और उसके साथ साथ प्रभु की भक्ति में भी अपने मन को लगाएं, जिससे उनका कल्याण हो रही। तो उनको नव वर्ष की बधाई और नौजवानों पे ही देश का भविष्य
निर्भर होता है। उनको चाहिए कि जो समाज में फैली कुरीतियों हैं उनको दूर करके आगे बढ़ें और अपने देश को, समाज को ऊंचा ले जाने का प्रयास करें और जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकालें। नशे जैसी जो बुराई बढ़ती जा रही है उसको स्वयं भी त्यागें और दूसरों को भी ये शिक्षा दें कि इस बुराई से बचें। अगर ये पनपती रही तो देश को खोखला कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। वो स्वयं तो बर्बाद होंगे ही, उसके साथ साथ देश की भी बर्बादी होती है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो आगे आएं और जो वो काम कर सकते हैं दूसरे बुजुर्ग बच्चे नहीं कर सकते। तो इसलिए नौजवान साथियों का कर्तव्य बनता है कि वो समाज के हित और कल्याण के काम में आगे बढ़ चढ़ के भाग। ये जो आज रक्तदान शिविर राधा स्वामी विनोद द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें बाढ़सा की टीम, एम्स की और जिला भिवानी चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल की टीम ने आके लगभग 200 रक्तदान शिविरों का इकट्ठा किया है। हर साल लगभग 25 साल से संत कंवर हजूर महाराज कंवर सिंह जी महाराज जी के आदेशानुसार ये कैंप का आयोजन किया जाता है। वो कहते हैं कि रक्तदान महादान है, इसलिए साल में एक बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए। इसी कड़ी में राधा स्वामी आश्रम में आज ये रक्तदान शिविर किया गया है। और अब चलते चलते आदमी चला जाता है और उसकी यादें हमेशा अपनों के दिलों में रहती है। जबकि कोई घटना होती है तो जाने वाले की कहीं हुई बातें याद आती हैं। ऐसे में जब नाता खून का हो तो यादें जीवन का हिस्सा बन जाती है। जाने वाले ने अपने जीवन का समय जहां बिताया था वो स्थान भी अपनों के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसा ही हुआ है अभय चौटाला के साथ। उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इस दुनिया से जाने के बाद उनको पता चला कि बिल्लू कहकर बुलाने का अर्थ क्या था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भी अपने तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस से या सिरसा निवास से तैयार होकर बाहर जाते थे तो गाड़ी में बैठने से पहले वे अपने अटेंडेंट को कहते थे कि अरे बिल्लू को बुलाओ। तब अभय सिंह चौटाला बाहर आते और उनकी बात सुनते थे। अब तो उनको इंतजार रहेगा कि कोई आए और कहे कि साहब बुला रहे हैं जी आपको। अब तो कोई अपना समीपी भी उनको बिल्लू कहेगा तो पिता की बिल्लू पुकारने की आवाज कानों में यातायात गूंज उठेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सार्वजनिक सभाओं में कार्यकर्ताओं को कहते थे कि मैं अभय सिंह चौटाला को आप लोगों को सौंपता हूं, अगर यह कोई गलती करेगा तो मैं इसके कान खींचूंगा। अब खुद अभय चौटाला कहते हैं कि उनके कान खींचने वाला चला गया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दुनिया से जाने के बाद एक आत्मीयता का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। कहते हैं कि जब तक दुनिया से जाने वाले की बातें दिल और दिमाग में गूंजती रहेगी तब तक वे आवाजें ही जीवन धारा को राह दिखाती रहेंगी। पर राजनीतिक स्तर और सामाजिक स्तर पर अभय चौटाला की राह अब इतनी आसान नहीं है। राह इसलिए और भी कठिन है कि राजनीति में उनका मुकाबला अपनों से भी है। देखना होगा कि अभय चौटाला अपने प्रयासों से राह को कितना आसान बना पाते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षिकाओं को सम्मानित कर मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किया गया आयोजित। गृह मंत्री की अशोभनीय टिप्पणी से गुस्साए विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। भिवानी जंक्शन से जाने वाली रेलगाड़ियों के समय में हुआ बदलाव। जिसका चरित्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, कहा हुजूर कंवर साहब ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।